अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं और हम सब नाश्ता इकट्ठा करते हैं, खाना भी दोपहर का भी रात का भी। लेकिन ये कि इस वक्त मुझे थोड़ी सी वीडियो बनानी है, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड को मैंने उनको सर्व किया, तो मैंने कहा मैं अपना बाद में लेके आती हूँ। और यहाँ पे दोपहर नाश्तों से फ्री होके फिर मैंने दोपहर के लिए अपने लिए बनाया बेसन की रोटी, बेसन का चिल्ला भी जिसको बोलते हैं। मैंने लिए 2 प्याज सफ़ेद, 1 प्याज लिया स्प्रिंग अनियन जो सब्ज़ प्याज है वो, और उसमें मैंने डाली 3 ग्रीन चिलीज़। और फिर मैंने उसमें डाली थोड़ी सी अजवाइन ताकि वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। और फिर उसमें मैंने डाला 3 चम्मच बेसन, क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट उसको उसका बैटर बनाना है, तो उसके लिए इतना ही बहुत है। और बच्चों ने चूँकि दाल पड़ी हुई थी रात की, तो बच्चों ने मैंने अंडे फ्राई कर दिए उनको, तो उन्होंने उसके साथ खा लिया। फिर इसमें मैंने डाला नमक, और नमक के बाद मैंने इसमें डाली जस्ट थोड़ी सी सुरख मिर्च, और फिर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। और जी फिर इसमें डाली मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया मैंने हाथ से मसल के डाला। और फिर मैंने उसमें पानी थोड़ा सा लेके तो उसको किया अच्छे से मिक्स। अब इसका बनाऊंगी बैटर, और उस बैटर को जी फिर हम करेंगे, उसकी रोटियां बनाएंगे। तो पानी आपने अपने हिसाब से देख लेना कि कितना आपको रिक्वायर है। और यहाँ पे फिर मैंने तवे के ऊपर हल्का सा मक्खन लगाया ताकि तवे वो रोटी जो है वो साथ से बिल्कुल ना चिपके। और फिर मैंने उसके ऊपर डाला बैटर। तो बेसन की रोटी जी बहुत अच्छी होती है। आंटी जो कि डायबिटिक हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी है, और मैं जो कि अपना वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हर बंदा सजेस्ट कर रहा है कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे फिर मैंने बैटर को फैला के और उसके ऊपर दे दिया ढक्कन दे दिया ताकि वो अच्छे से तरीके से एक साइड से गल जाए। और फिर मैं अब इसको इसकी साइड चेंज करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा मक्खन लगा देती हूँ ताकि वो साइड नीचे जाके वो ना चिपके। फिर मैंने हल्का सा उसके ऊपर मक्खन लगाया, और 1 चम्मच मक्खन या 2 चम्मच मक्खन, 2 चम्मच ऑयल, घी, कुछ भी आपके लिए, इससे आपकी सेहत मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे वो है गुड फैट में आ जाता है। तो बस जी मैंने थोड़ा सा मक्खन यूज़ करके तो उसको उसकी साइड कर दी चेंज। अब मैंने इसको हल्का हल्का सा प्रेस किया। और हाँ जी, बेसन के चिल्ले के बारे में बता रही थी मैं आपको कि वो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, बस शुगर के मरीज़ों के लिए, और वैसे भी आपकी अपनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और उसमें कैलोरीज कम है, और आपकी भूख भी ख़त्म हो जाती है, और आपका वेट भी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है, मतलब पेट भर देता है, और आप वैसे भी अच्छा खा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो। इसमें कोई भी ऐसी अनहेल्दी चीज़ नहीं है कि जो आप खा रहे हो। तो जी बस मैंने फिर इसकी दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा मक्खन लगा लिया। मैंने कहा एक दफ़ा मैं इस साइड से भी इसको दोबारा से मक्खन के साथ बना दूँ ताकि ये अच्छी सी मज़े की लगे। और फिर यहाँ पे ये जी मेरी रोटी हो गई रेडी, और मैं इसको आंटी को देने लगी थी। तो अपनी मैं बाद में बनाऊँगी। मैंने कहा आपको ऊपर देसी घी मैंने उनको लगा के, तो बहुत अच्छा लगता है देसी घी, थोड़ा थोड़ा सा आप यूज़ किया करें अपने खानों में। और ये अब तो खैर बहुत सारी रिसर्चेस भी यही कह रही हैं कि देसी घी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। यहाँ पे मैंने चटनी ली, और अपनी रोटी मैंने चटनी के साथ खाई। आप अचार के साथ भी खा सकते हैं। वहाँ से दोपहर के खाने से फ्री होके तो मैंने जी मेरा गरम मसाला बनाने वाला था। मेरा सूखा धनिया जो है, मैं मसालों को हमेशा ख़ुद से उनको टोस्ट करती हूँ और फिर मैं उनको पीसती हूँ। मुझे नहीं बाज़ार के अच्छे लगते। मैंने फिर उसको नॉन स्टिक पैन में डाला और थोड़ा सा टोस्ट किया, और फिर जी मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। अब ये मैंने तकरीबन आधा किलो किया था, तो अब इससे मेरा तकरीबन मेरा हाल 2-3 हफ्ते तो इजीली निकल जाएंगे, या महीना भी हो सकता है निकल जाए। तो बस फिर ये यहाँ से मसालों इसको मैंने किया। तो इसके बाद ही मैंने जब दोपहर अगला रात के लिए मैंने बनाए ना चने बॉयल किए जो क्योंकि मैंने सफ़ेद चनों का पुलाव बनाना, मैंने सोचा सफ़ेद चनों का पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में तो सबने बेसन की रोटी खा ली थी, तो ज़्यादा नहीं बनाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड तो काम पे हैं और मामू भी घर पे नहीं थे। तो वैसे भी मामू वैसे भी राइस नहीं खाते। तो मैंने फिर आंटी और अपने लिए जस्ट छोटा जो 1-1.5 कप होता है ना, बच्चे जिसमें पानी पीते हैं, उस ग्लास में वो 1.5 ग्लास मैंने ले लिया। मैंने कहा बच्चों में से भी किसी ने अगर राइस खाने होंगे तो खा लेंगे। नॉर्मली मेरे बच्चे राइस खाते नहीं, मेरे सिर्फ छोटा बेटा जो है वो राइस खा लेता, बाकी नहीं खाते। कभी है चख लें। फिर मैंने क्योंकि सफ़ेद चनों को बॉयल किया और दूसरी तरफ मैंने साथ ही ना प्याज रख दिया चावलों के लिए।
उसमें मैंने एक छोटा प्याज लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और हाफ़ ही टी स्पून, बल्कि हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें ज़ीरा डाला। और जब वो मेरा अच्छे तरीके से भुन गया तो मैंने उसमें एक टमाटर और 2 ग्रीन चिलीज़ डाल दी। और सुरख मिर्च आपको मैंने पहले बताया कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। फिर बस पानी में मैंने कहा पानी का छींटा लगा के तो ये गलने के लिए रख देती हूँ। तो उसको गलने के लिए रखने से पहले मैंने सोचा आप स्पाइसेस भी सारे डाल ही देती हूँ। फिर मैंने हल्दी डाली, नमक डाला। आप अपने अपने चूँकि मैंने अपने हिसाब से डाला, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पहले मैंने हाफ़ टी स्पून डाला नमक, लेकिन मुझे पता था कि वो कम होगा तो फिर मैंने हाफ़ और डाल दिया। और फिर मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाली और फिर वही चौथाई टीस्पून मैंने डाला उसमें सुरख मिर्च। और फिर मैंने जी इसको अच्छे तरीके से किया मिक्स और थोड़ा सा पानी डाल के, तो अब मैंने कहा कि अभी इसको गलने के लिए रख देते हैं। तो जब ये थोड़ी देर बाद गल गया तो फिर मैंने इसमें डाले हैं सफ़ेद चने, लेकिन वो मैं जितनी देर में ये गल रहा, क्योंकि टमाटर भी गले नहीं थे, मैंने चेक किया तो टमाटर गले नहीं थे। तो मैंने दूसरी तरफ क्या किया कि मैंने जी गरम मसाला भी जो है ना, अपना सारा गरम मसाला जिसके अंदर ज़ीरा, ब्लैक पेपर, बड़ी इलायची और दारचीनी और जो वो होती है, जो पत्ते होते हैं लीफ, वो जो हाँ अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन से पत्ते होते हैं, वो जो बिरयानी में भी होते हैं। खैर वो पत्ते डाल के, मतलब सारा गरम मसाला मैंने डाल के उसको मैंने टोस्ट किया नॉन स्टिक पैन में, और फिर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके तो फिर मैं साथ में उसको जार में डालती जा रही। मैंने कहा जितनी देर में ये टमाटर गलते हैं तो उतनी देर में इसको मैं जार में डाल लेती हूँ। सफ़ेद चने जी मैं अक्सर बॉयल करके रखती हूँ अपने फ्रीज़र में, क्योंकि कभी भी दही भल्ले बनाने हो, मेहमान आ जाएं। ये देखें जी मेरा गरम मसाला हो गया रेडी। कभी भी मेहमान आ जाएं, आप दही भल्ले बना सकते हो। आप इनका एमरजेंसी में सालन जल्दी से बन जाता है। मतलब आप वैसे भी मैं जो अपनी डाइट में सैलड यूज़ करती हूँ, मैं चाट की तरह बनाती हूँ। मैं आगे आपको उसकी रेसिपी बताती हूँ अभी आगे। तो फिर मैं उसमें सफ़ेद चने ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो कभी कभी मैं उसमें राजमा भी यूज़ कर लेती हूँ। तो क्योंकि मैं बीच में कुछ ना कुछ, आजकल गर्मियाँ तो बीच में कहीं ना कहीं आइसक्रीम खाई जाती है, तो मेरी डाइट फिर थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो डाइट नॉर्मली मैं उस तरह नहीं लेती कि मैं बड़ी स्टिक हूँ उस चीज़ पे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम खाऊँ, अपना पोर्शन जो है वो कम करके खाऊं। यहाँ पे फिर मैंने जी अपने चावलों के हिसाब से सफ़ेद चने डाल दिए और मैंने उनको अच्छे तरीके से भून लिया। भून के तो जी बस अब इसमें मैं डालूँगी पानी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 1.5 का गिलास लिया मैंने, तो मैंने इसमें डाल लूँगी मैं अब 3 गिलास पानी के। और फिर जब उनको बॉयल आएगा तो फिर मैंने डिप करके रखी दिए हैं, क्योंकि हमारे चावल जो उनको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आप भिगो के रखो तो फिर वो सही सॉफ्ट होते हैं। तो फिर जी मैंने ये 3 से 4 ग्लास के दरमियान में डाल दिया, क्योंकि आंटी जो हैं वो चावल गले हुए खाती हैं, क्योंकि वो थोड़े खड़े हों तो उनसे खाए नहीं जाते ना, तो फिर इसलिए मुझे चावलों को ज़्यादा गलाना है। तो जैसे ही फिर पानी में बॉयल आया मैंने उसमें चावल डाल दिए, और चावल डाल के तो आप अपना नमक वगैरह आप टेस्ट कर लीजिएगा जब आप चावल डालें, और उसी पानी में आप नमक वगैरह चख लें। अगर कम हो तो आप उसमें जो कमी होगी जिस चीज़ की वो आप डाल सकते हैं उस टाइम पे। यहाँ पे फिर मैं जी इसको हिला के तो मैंने इसको जी बंद करके रख दिया कि अब ये गल जाए अच्छे तरीके से। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद फिर जब उसका पानी खुश्क हो गया तो मैंने जी उतार लिया चावलों को। और यहाँ पे मैं आपको अपना डाइट सैलड बता रही हूँ। सैलड कह लें आप, इसको चाट कह लें, एक ही बात है। मैंने लिए थोड़े से सलाद के पत्ते, उसमें मैंने डाले थोड़े से टमाटर, और उसमें डाली मैंने थोड़ी सी माइस। आप आइसबर्ग भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि बाज़ार का सलाद पड़ा हुआ था पैकेट वाला, तो मैंने वो यूज़ किया। फिर थोड़े से खीरे डाले और थोड़े से मैंने इसमें डाले सफ़ेद चने। ये अक्सर मैं बना के खाती हूँ। और फिर मैंने डाला प्याज, मैंने डिप करके पहले ही रखा हुआ था दोपहर से, और फिर मैंने वो प्याज जो है वो निचोड़ के वो डाल दिया, और फिर थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स किया। बहुत हेल्दी सैलड है, और आप इसको आराम से दही भल्ले की तरह खा सकते हैं। और आलू नहीं डालने इसमें, और इसमें थोड़ा सा योगर्ट मिक्स किया मैंने, और ये बिल्कुल फिर दही भल्लों का टेस्ट दे रहा था। और ये इतना मज़े का था कि आपको साथ में कुछ भी, मतलब मेरा चावल खाने को भी दिल नहीं किया। मैंने जस्ट 2 चम्मच चावल चखे बस, और उससे ज़्यादा फिर मेरी भूख जो है ना वो ख़त्म हो गई। और आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।